वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को जब इंट्रोड्यूस कर रहे थे उसके एक जैसे होता है ना, कॉन्फ्रेंस होता है, वहाँ पे कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो वहाँ पे बता रहे थे, बोल रहे थे, तो उन्होंने बिना अमेरिका का नाम लिए ऐसा बोला कि यार ठीक है, आप लोग पावरफुल हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, रसिया हो, फ्रांस हो, यूक्रेन हो, या कोई भी कंट्री हो, जो लोग यूएनएससी में हैं या जिनके पास ज़्यादा न्यूक्लियर पावर है या और भी चीज़ें हैं, सेना है, तो हमारे पास ऐसा क्या है कि हम उनसे निगोशिएट कर सकते हैं। हमारे पास ऐसा एक चीज़ है कि हम उनसे ट्रेड नहीं करें, है ना। हम उनके नियमों को, ठीक है कि बहुत ज़्यादा हम उनको तोड़ेंगे मरोड़ेंगे नहीं, लेकिन हम उनको नियमों को मानने के लिए बहुत बाध्य नहीं रहे। हम उनके आकार्ड्स के लिए भी कह दें कि नहीं देखिए यहाँ तक हम मान सकते हैं, इसके आगे हम नहीं मान सकते। जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस मामले में बहुत ही स्पष्ट विचारवादी हैं कि सर यहाँ तक चलेगा और इसके आगे हम नहीं मान सकते, आपकी बातें मानने लायक नहीं है। एकदम क्लियर विजन होना चाहिए मेरा कि हम भारत के 140 करोड़ देश के लोगों के लिए काम कर रहे हैं और दूसरे देशों को खुश करने के लिए नहीं काम कर रहे हैं कि वहाँ की मुखिया हैं उनको सुख पहुँचे, इसके लिए हम काम करें। नहीं, हमें जिन लोगों ने चुना है उसके लिए काम कर रहे हैं। हमें पेट्रोल सस्ता चाहिए तो रसिया से मिल रहा है तो हम लेंगे, ठीक है। इसके लिए हमें अपने डिसीजन पे फर्मली स्टैंड रखना चाहिए। आते हैं अब टॉपिक पे। ग्रीनलैंड का जो टॉपिक था उसमें अमेरिका का कहना है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार हो गया था तो ग्रीनलैंड को अमेरिका ने छुड़वाया था जर्मनी वगैरह ये सब से। फिर जर्मनी ने उस पर कब्जा वगैरह भी नहीं किया, फिर डेनमार्क को दे दिया उन्होंने। डेनमार्क ने एक साइन किया, फिर लौटाया नहीं अमेरिका को। ये पॉइंट नंबर 2 है। फिर तीसरा क्या है कि उसके बाद यूएस की इकोनॉमी पीछे के दिनों में महंगाई बढ़ने के साथ भी जो जगह जगह इन्होंने टैरिफ वगैरह लगाया, उसके बाद भी यूएस की इकोनॉमी मजबूत रही, उसमें बढ़ोतरी होती रही। क्योंकि बढ़ोतरी होती रही, फिर भी यूएस के लोग इस वजह से थोड़ा सा ट्रम्प जी से खुश हैं कि इन्होंने जो भी किया है वो हमारे पक्ष में किया है, ठीक है। तो एक ये भी पॉइंट रहा। और एक नाटो के बारे में मैंने बताया ही था आपको पीछे के वीडियो में कि 2% जो इस पर स्पेंड हो रहा है, इसको लेकर के उन्होंने यूरोप से कहा कि यूरोप के लोग नाटो का फ़ायदा उठा रहे हैं, नाटो का ज़्यादा खर्चा हम लोग उठा रहे हैं, अमेरिका उठा रहा है, बाकी लोग मज़ा ले रहे हैं। यूनेस्को में भी और यूएन के भी, जैसे वर्ल्ड बैंक हो या आईएमएफ हो या कहीं पे भी हो, सबसे ज़्यादा अमेरिका योगदान करता है। तो इस चीज़ को थोड़ा वो खर्च कम करने के लिए भी बात किए। अपने पहले कार्यकाल में 17 से 21 के कार्यकाल में आप जानते होंगे कि जो अफ़गानिस्तान में युद्ध हो रहा था उसको ट्रंप ने बंद करवाया कि 20 साल युद्ध हो चुका, अब युद्ध नहीं करना है, जितना हुआ उतना काफ़ी है। फिर आगे यूरोप को लेकर के कि यूरोप हमारे कंधे पे बैठ करके मजा न ले, इसको लेकर के भी उन्होंने कहा कि नाटो की सदस्यता के बारे में। इससे भी नाटो के कई सारे मेंबर्स इनसे बहुत खुश नहीं थे, उनमें से एक फ्रांस भी था थोड़ा बहुत। ब्रिटेन तो हालांकि वाहवाही करता है, हमेशा साथ कंधे से कंधा मिला के रहता है। जर्मनी भी था। और फिर यूक्रेन को लेकर के इन्होंने उस टाइम पे बहुत कहा था कि हाँ यूक्रेन का हम साथ देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, रसिया से लड़ाई होगी तो। बट लास्ट में जब लड़ाई छिड़ गई, जेलेंस्की फंस गया लड़ाई में, तो जेलेंस्की कहते रह गए, बट इनको शामिल नहीं किया गया नाटो में, है ना। इनको हालांकि जितना पता चलता है सूत्रों के हवाले कि इनको हथियारों की और पैसों की सप्लाई करी गई, बट इनको शामिल नहीं किया गया नाटो में, क्योंकि इन्हें पता था नाटो में सप्लाई करने का मतलब कि एटॉमिक वार भी हो सकता है, न्यूक्लियर बम भी रसिया गिरा सकता है, जो बहुत ख़तरनाक हो जाएगा, थर्ड वर्ल्ड वार की शुरुआत हो जाएगी। एक बात है कि वेनेजुएला का जो टॉपिक आता है, वेनेजुएला के बारे में आप जानते होंगे। वेनेजुएला जो कि हमारा छठा टॉपिक मैं ले रहा हूँ। वेनेजुएला के बारे में हमने पहले भी डिस्कशन किया है, बट वेनेजुएला एक आयल का बहुत बड़ा भंडार है। जो क्रूड आयल है ना, क्रूड आयल का बहुत बड़ा भंडार रहने की वजह से वेनेजुएला पे अटैक किया था इन्होंने। और वेनेजुएला पे अटैक किया तो अटैक करने का एक दूसरा कारण ये भी था कि वहाँ पे शासन सही नहीं चल रहा था, करप्शन था, ये था वो था, ठीक है, उनका इंटरनल मैटर था, कोई दूसरी सत्ता आती, शासन बैठता। वहाँ के राष्ट्रपति को भी किडनैप कर लिया उनकी वाइफ के साथ, ये भी बहुत बड़ी गलती करी अमेरिका ने, कि सॉवरेंटी को चैलेंज करना। और इमिग्रेशन मतलब मैक्सिको बॉर्डर से जो फिल्ट्रेशन हो रहा था, तो उस चीज़ को रोकने के लिए भी इमिग्रेशन पॉलिसी, आप जानते हो कि लोग एक देश से दूसरे देश को जाते हैं, उसको भी इमिग्रेशन कहते हैं। तो वीज़ा वगैरह पे भी प्रतिबंध लगाया बहुत सारे देशों पे अमेरिका ने, और वीज़ा बहुत महंगा भी कर दिया। तो ये बात भी आप जानते ही होंगे, नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए।